Good evening, dear modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your history civics teacher Shraddha Tiwari. So student, take your history civics book and copy also, because by this video you will write rest question of chapter 2. Chapter name is Vedic period. Okay, you have written question number 1 and 2. While last video, okay, these questions are structured essay type questions. So student, you will write question number 3. Question number 3 is, note down, 3rd, the later Vedic period marked a departure from the early Vedic period in several ways, full stop. In this context, answer the following questions. Okay, question number 1, what happened to pastoralism? Okay, it means pastoralism जो है ये वर्क होता था अर्ली वैदिक पीरियड में. उस टाइम पे कैटल को डोमेस्टिकेट करना, उनको पालना, ये सब काम होता था. ओके, तो इसमें क्या लेटर वैदिक पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ें घटित हुई. पास्टोरलिज्म जो है वो व्हाट हैपेंड टू पास्टोरलिज्म, इट मीन्स जो ये एक सिस्टम था ये इसके साथ क्या घटित हुआ लेटर वैदिक पीरियड में. सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Answer is, the later Vedic economy is characterized by a marked shift from pastoralism to agriculture. It means अब क्या स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में. फुल स्टॉप. लेटर वैदिक सोर्सेस abound in references to agricultural operations like sowing, cutting, threshing and winnowing the grain. ओके, इसके बाद जो है लेटर वैदिक पीरियड में पास्टोरलिज्म से जो अर्ली वैदिक पीरियड में वर्क होता था उससे एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हो गया था. और ये इसमें एग्रीकल्चर में जो ऑपरेशन थे, बीज का बोना, काटना, उसको थ्रेश करना, उसको विनोइंग करना, ग्रेन को, अनाज को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर वी, 3rd वी, डिस्क्राइब द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन. इट मीन्स अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की पोजीशन में क्या चेंजेस हुए थे उसको डिस्क्राइब करना है, उसको बताना. लेटर वैदिक पीरियड में क्या पोजीशन थी वुमेन्स का क्या पोजीशन थी उनकी. आंसर नंबर 3rd वी, पोजीशन ऑफ वुमेन डेट्रियोरेटेड मीन्स होता बिगड़ना, बेकार हो गई थी, बहुत बिगड़ गई थी अर्ली वैदिक पीरियड से. डेट्रियोरेटेड फुल स्टॉप. देयर पोजीशन वॉज, देयर मीन्स द पोजीशन ऑफ वुमेन. ओके, मेड subordinate to their male counterparts, full stop. Listen again, position of women deteriorated, full stop. Their position was made subordinate counterparts. It means early Vedic पीरियड में वुमेन की जो कंडीशन थी, पोजीशन थी, वो चेंज हो गई थी, बिगड़ गई थी. अब जो है उनको अपने जो मेल पार्टनर थे उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3rd सी, डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम. वर्ण सिस्टम क्या है, कास्ट वर्ण सिस्टम. इट मीन्स कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इस तरह से कैटेगरीज डिवाइड हो गई थी. सो इसको लिखना है डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम. ओके, सो आंसर इज द ब्राह्मणाज, इट मीन्स द ब्राह्मण्स, the highest category in the Varn hierarchy became synonymous with priesthood and sacrificial traditions during the phase, full stop. द राजन्यास, इट मीन जो राजन्य हुआ करते थे, द राजन्य इमर्ज्ड एज क्षत्रिय
क्षत्रिय, फुल स्टॉप। ओके, ब्रैकेट में लिखा है, उसको डिफाइन किया गया। रूट वर्ड क्षेत्र, हेंस इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। ओके, इट मीन्स वो क्षत्रिय होते थे। राजन्य, जिनको राजा होते थे, राजन्यास। इमर्ज्ड एज क्षत्रियास, क्षत्रिय। ओके, फुल स्टॉप। द वैश्यास, इसको वैश्य बोलते हैं, एज जो है संस्कृत के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाता है। द वैश्यास, ब्रैकेट में रूट वर्ड विश, इसका जो रूट जड़, इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो विश है। वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। द शूद्रास, इट मीन्स शूद्र। शूद्र माइट हैव इंक्लूडेड आर्टिशंस, उनका काम जो है आर्टिशंस और लेवरर्स हुआ था। लिसन अगेन। द ब्राह्मणाज, ओके, ब्राह्मण। द ब्राह्मणाज, इट मीन्स ब्राह्मण, कॉमा, द हाइएस्ट कैटेगरी इन द वर्ण हायरार्की, became synonymous with priesthood and sacrificial tradition during the phase, full stop. The Rajanya, it means इंग्लिश में आप लिखेंगे राजन्यास, RAJANYAS, इंग्लिश में इसको राजन्य पढ़ेंगे। राजन्य इमर्ज्ड एज क्षत्रियास, इसको आप क्षत्रिय बोलेंगे इंग्लिश में। से KSHATRIYAS, क्षत्रियास, फुल स्टॉप। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको नहीं लिखना है। क्षत्रियास, फुल स्टॉप। द वैश्यास, द वैश्य, द वैश्यास, VAISHYAS, इट मीन्स वैश्य, वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। The Shudras might have included artisans and laborers, full stop. This is answer number 3rd C. Okay, इसमें जो वर्ण सिस्टम थे उनके बारे में पूछा गया था। ब्राह्मण जो है इसमें सुपीरियर होते थे, वो प्रीस्टहुड उनकी हाईएस्ट कैटेगरी होती थी। उसके बाद क्षत्रिय आते थे जो राजा होते थे। ओके, उसके तो वैश्य हुआ करते थे जो कि प्रोडक्शन से उनका मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन थे। शूद्र जो हैं वो आर्टिशंस और लेबरर्स हुआ करते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, 3rd D. Describe the occupations that became important in this period. इट मीन्स इस पीरियड में उनके जो डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशंस के बारे में लिखना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ओके, दिस पीरियड में, किसमें, लेटर वैदिक पीरियड में कौन से ऑक्यूपेशंस थे, कौन से व्यवसाय थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो फेमस था, इम्पॉर्टेंस था, एग्रीकल्चर। ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। With the growing importance of agriculture, land acquired value, and by the end of the later Vedic phase, the Grihapati had emerged as the de facto owner of land, which he cultivated with the assistance of the members of his family and some शूद्र एंड दासा मीन्स जो स्लेव होते थे, गुलाम होते थे, उनकी हेल्प से एग्रीकल्चर होता था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बिजनेस था, व्यापार था, वो था एग्रीकल्चर लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4। ओके, द डिस्कवरी ऑफ आयरन हेल्प्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, फुल स्टॉप। हाउ, कैसे। इट मीन्स द डिस्कवरी ऑफ आयरन, इट मीन्स लोहे की खोज होना, डिस्कवरी होना, उसने जो है
इस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता के प्रोग्रेस में हेल्प की थी कैसे, हाउ कैन से, आप ये कैसे कर सकते हो कि हेल्प की थी ओके सिविलाइजेशन में. ओके सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके आयरन was widely used. Iron was widely used. Full stop. More people were involved in the manufacture of iron. The manufacture of iron implements and weapons. Okay. इसमें क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आयरन जो है वाइडली यूज़ होने लगा था, काफ़ी यूज़ होने लगा था, लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और आयरन के वेपन्स बनाने लगे थे, इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे थे. सो लिसन अगेन दिस आंसर. आयरन वॉज वाइडली यूज, मोर पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स. फुल स्टॉप. सो स्टूडेंट्स, your all structured essay type question of chapter 2 have been completed. Okay, so I will upload question answer of chapter 3rd tomorrow जो है आपके चैप्टर 3rd के स्ट्रक्चर्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन को हम अपलोड करेंगे. ओके सो इट्स इनफ फॉर टुडे वीडियो. ओके एंड यू विल सॉल्व short question answer with the help of these structured essay type questions and explained contents of chapter. Okay students, आप डेली जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप चाहें वो स्ट्रक्चर्ड ऐसे टाइप क्वेश्चंस की हेल्प से या आप जो भी मैंने चैप्टर कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि आपको खुद से उनको सॉल्व करना है, जिससे ये पता लगेगा कि आपने चैप्टर को कितना अंडरस्टैंड किया है, जिसको मैंने लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया है कितना आपको वो समझ में आया है. तो इससे आपको अपने आप को खुद को जो है चेक करने में हेल्प मिलेगी. ओके नेक्स्ट डे हम चैप्टर 3rd के स्ट्रक्चर्ड ऐसे टाइप क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे. सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर योरसेल्फ.